औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम नजीबुल्लाह है। आई डिड माई PhD in 2014 फ्राम इटली इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और 10 साल तक मैंने फ़िज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री 10th के लेवल पर पढ़ाया है। मेरा ये चैनल शुरू कराने का फ़र्स्ट बेसिक मोटिव ये है कि कोविड के जो पेंडेमिक सिचुएशन में घर में बैठा था, तो आइडिया आया कि भाई क्यों ना हम इस तरह एक चैनल शुरू कराएं जो दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो। मैंने थोड़ा सा एफर्ट लगेगा कि मैं कर दूँ रिकॉर्डिंग और चैनल पे डाल दूँ, तो लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। और साथ में अगर आप लोग सब्सक्राइब करें और तो हमारे चैनल को, तो हमें भी फ़ायदा हो जाएगा। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा और ये मेरा वादा है कि मैं कंसेप्चुअल चीज़ों को इंशाल्लाह फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को इस तरह पढ़ाऊँगा कि कंसेप्चुअली स्टूडेंट का कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होगा, और वो किसी भी तरह के ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस इंशाल्लाह हल करेंगे वेरी ईज़िली। और मैं इंशाल्लाह इसको इस तरह पढ़ाऊँगा कि आप लोग इससे बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। आई विल मेक इट फ़न इंशाल्लाह। और मेरा कोशिश है कि इस चैनल में मैं इंशाल्लाह बाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज़ और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्सेज़ की वीडियो भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। 9th के लेवल पर जो फिज़िक्स बुक है, वो हमारे यहाँ बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में 8th से शुरू की जाती हैं, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को क्लास 8 और 9th के फ़िज़िक्स चैप्टर 2 का नाम देता हूँ। चैप्टर 1 में बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बाद में इंशाल्लाह वो कुछ टाइम बाद मैं उसकी वीडियो बनाऊँगा। उसमें प्रैक्टिकल्स हैं और बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, तो वो इंशाल्लाह बाद में बनाएंगे। अब ये चैप्टर जो है, चैप्टर 2, ये काइनामेटिक्स के नाम से है। काइनामेटिक्स जो वर्ड्स है, काइनामेटिक्स वर्ड ये ग्रीक वर्ड है। ये काइनामेटिक वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज है, उसके लैंग्वेज का वर्ड है जो ये मोशन के लिए यूज़ होता है ग्रीक लैंग्वेज में। ठीक है, तो काइनामेटिक्स जो है ये फ़िज़िक्स के उस ब्रांच का नाम है which deal या which study only which study the motions in of the different objects। अगर कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में जो मोशंस पैदा होता है, उस मोशन की को स्टडी करते हैं इस ब्रांच में, irrespective of the fact that from which cause the course the motion has been produced। इसमें वो काज हम डिस्कस नहीं करते कि भाई मोशन किस तरह प्रोड्यूस हुआ है, बस नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मोशन वो कर रहा है, वो कितना मोशन है, वो किस तरह कर रहा है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इस ब्रांच में फिज़िक्स का वो ब्रांच है वी डील विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट ऑब्जेक्ट के दिस ब्रांच ऑफ द फिज़िक्स deal with the motion of material objects। इसको सिर्फ मैटर, किसी भी मैटर में जो मोशन पैदा होता है, उस मोशन के
स्टडी को कहते हैं काइनामेटिक्स। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मोशन इन रेस्ट। व्हाट इज़ मोशन एंड व्हाट इज़ रेस्ट। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सपोज़ हम गाड़ी में दो बंदे बैठे हैं और हम जा रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट हम अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। वी आर चेंजिंग द प्लेस विद रिस्पेक्ट टू ऑल अदर ऑब्जर्वर आउटसाइड द कार या आउटसाइड द बस। हम बस में बैठे हैं और बाहर जितने भी लोग हमें देख रहे हैं या इन्वायरमेंट है उसके मुकाबले में हम अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। तो वी आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर सराउंडिंग्स। और हम दो बंदे जो गाड़ी में बैठे हैं वो हम एक दूसरे के मुकाबले में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। तो वी आर इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो सो व्हाट इज़ मोशन। मोशन डिफिनीशन ये है कि इफ़ अ बॉडी ए changes its position with respect to बॉडी बी, कोई दूसरे बॉडी के मुकाबले में कोई पोजीशन चेंज कर रहा है, तो देन इट इज़ सेड टू बी that A is in state of motion। A जो है वो state of motion में है। and if body B does not change, if body B does not change its position with respect to body A, then it is said that B is in state of rest। ठीक है, अब इससे क्या नतीजा अखज़ हुआ। इससे ये नतीजा अखज़ है कि मोशन और रेस्ट ये एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट मीन विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। मोशन विद रिस्पेक्ट टू अदर है, विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट है, और रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मोशन है। सो दिस मीन मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टू ईच अदर, ये एक दूसरे के मुताबिक होता है। ठीक है, सो द मेन थिंग विच यू हैव टू मेक इट श्योर, आप लोगों को ये अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि रेस्ट और मोशन ये एक दूसरे से रिलेटेड है। हम मोशन तब कंसिडर कर सकते हैं जो रेस्ट हो, भाई एक बंदा रेस्ट है, दूसरे के मुकाबले में पोजीशन चेंज हो तो ये मोशन में है, वो रेस्ट है। अगर वो कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो वो रेस्ट में है। ठीक है, तो मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एब्सोल्यूट बट दे आर रिलेटिव टू ईच अदर। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट अभी रहता है जो हम वो कवर करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जो है वो टाइप्स ऑफ मोशन के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। एक बात हमने अभी फाइनल किया या आप लोगों को नोट कराया कि मोशन एंड रेस्ट
are relative but not absolute. Absolute नहीं है, absolute mean and which exists independently. मोशन रिस्क के बगैर मालूम नहीं कर सकते और इस मोशन के बगैर हम मालूम या डिफाइन नहीं कर सकते। ये मेन पॉइंट है। अब टाइप्स ऑफ मोशन है। टाइप्स ऑफ मोशन टोटल 3 टाइप्स ऑफ मोशन है। मेन 3 टाइप्स ऑफ मोशंस हैं। टोटल 3 टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट, वाइब्रेटरी मोशन। नंबर सेकंड, रोटेटरी मोशन। नंबर थर्ड, ट्रांसलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन वाइब्रेशन से निकला है। वाइब्रेशन मीन विच मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्रॉम अ सर्टन पॉइंट। कोई सेंटर पॉइंट है, इससे आगे और पीछे मोशन करे, इस तरह के मोशन को कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अगर कोई स्प्रिंग से कोई मास हमने अटैच किया हुआ है और हम इस तरह हिलाए तो वो ऊपर नीचे होता है, या इस तरह एक स्पेस पे हमने रखा हुआ है और हम इसको खींचते और छोड़ते हैं, फिर इस तरह, उसको कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड motion of a body या an object on backward and forward motion object from a specific center, from a specific point, एक ख़ास पॉइंट से आगे। बैकवर्ड फॉरवर्ड मोशन को टू एंड फ्रू मोशन भी कहते हैं। द टू एंड फ्रू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल, मास अटैच टू स्प्रिंग। ठीक है। इस तरह रोटेटरी मोशन, जिस तरह नाम से जाहिर है, रोटेशन से निकला है, रोटेटरी, एक स्पेसिफिक पॉइंट से सेंटर हो और उससे एक रोटेशन करें। जिस तरह साइकिल का पहिया है, एक स्पेसिफिक सेंटर है, उससे वो घूमता रहता है। सो रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ऑफ अ बॉडी from a specific center, स्पेसिफिक सेंटर से रोटेशन को क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन, रोटेशन से निकला है। फॉर एग्जांपल, इधर हमने लिखा फॉर एग्जांपल मास अटैच टू द स्प्रिंग, इधर लिखे फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ व्हील ऑफ बाइसाइकिल, मोशन ऑफ व्हील ऑफ कार, ETC। और इसका ये भी हो सकता है पेंडुलम, एक तार के साथ हमने कोई मास अटैच किया हुआ है और हम इस तरह एक मरतबा इसको सर खींच के छोड़ दे तो इस तरह वो आगे पीछे होता है, तो उसको भी कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है। ट्रांसलेटरी, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, ट्रांसलेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एज अ होल, एक बॉडी, when a body change its position as a whole, सपोज मैं यहाँ से यहाँ गया, इस तरह तो नहीं मैं एज अ होल यहाँ आया, इस तरह तो नहीं कि मतलब मेरे पाँव उधर है और हाथ इधर है और सर कहीं और है, नहीं, एज अ होल बॉडी यहाँ से लेके वहाँ मेरा
चेंज हो गया। तो ट्रांसलेटरी मोशन, द मोशन ऑफ अ बॉडी in which it change its body as a whole, या the motion of a body is a whole, the motion of a body as a whole, पूरा बॉडी एक साथ चेंज हो एज अ होल, इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल मूविंग कार, गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, मूविंग पर्सन एक जगह, एक बंदा दूसरी जगह, बंदे की तरफ, एक जगह से दूसरी की तरफ जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। अब ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है, ये फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड हो चुका है। एक है रेक्टिलीनियर मोशन, जिस तरह नाम से जाहिर है लीनियर। रेक्टिलीनियर, द मोशन ऑन अ स्ट्रेट पाथ, द मोशन on a straight path, the motion of an object on a straight path is called rectilinear। इन एक स्ट्रेट पाथ पे एक ऑब्जेक्ट के मोशन को रेक्टिलिनियर कहते हैं। इसी तरह कर्वोलिनियर, ठीक है, ये मिटाते हैं। अब दूसरा टाइप है कर्वोलिनियर। जिस तरह नाम से जाहिर है कर्व, इस तरह कर्व, वो मोशन जिसमें जो लाइन ऑफ मोशन है, जिस पाथ पे मोशन करता है, वो पाथ कर्व हो। जिस तरह कोई बैट्समैन ग्राउंड में बॉल हिट करता है 6 के लिए, और इस तरह मोशन करते हैं, वो कर्वोलिनियर है। जिस तरह हम गोली फायर करते हैं तो वो यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो इस तरह से कहते हैं कर्वोलिनियर। द मोशन on a curved path, the motion of a body or an object on a curved path, with respect to line of the motion, with respect to line of the motion, ये ट्रांसलेटरी मोशन डिवाइडेड है 3 पार्ट में, 3 टाइप्स में। अगर वो मोशन स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, बॉडी इधर भी एज अ होल मोशन करता है, इधर भी एज अ होल मोशन करता है, बॉडी तो एज अ होल मोशन करता है, उसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। लेकिन अगर लाइन ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन है तो उसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अगर वो मोशन किसी कर्व पाथ में होता है, उस बॉडी का, बॉडी एज अ होल मतलब मूव कर रही है, लेकिन पाथ कर्व है, तो उसको कर्वोलिनियर कहते हैं। और तीसरा है रैंडम। जिस रैंडम मीन कोई जिग भी कोई तरतीब ना हो, तो मोशन ऑफ अ बॉडी, इर्रेगुलर मोशन, irregular motion of a body, irregular motion of a body is called random motion। रेगुलर इसको कहते हैं सब, वो स्क्वायर, सर्कल, स्ट्रेट, इसको कहते हैं रेगुलर। इर्रेगुलर मीन कोई इस तरह, कोई बटरफ्लाई मूव कर रही कहीं इस तरह, या गैस पार्टिकल्स जो हैं वो किस तरह मूव करते हैं, तो इसको कहते हैं रैंडम मोशन। ठीक है, अब इन तीनों टाइप्स में, रेक्टिलिनियर, कर्वोलिनियर, रैंडम, इन तीनों टाइप्स में मोशन एज अ होल बॉडी मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह की तरफ, तो इसको कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन जो लाइन ऑफ मोशन है, मोशन जिस डायरेक्शन में मूव होता है, जिस लाइन ऑफ मोशन का है, तो अगर स्ट्रेट हो तो उसको कहते हैं ट्रांसलेटरी, अगर कर्व पाते तो कर्वोलिनियर, और अगर जिग कोई इर्रेगुलर मोशन हो तो उसको कहते हैं रैंडम मोशन। तो आज के टॉपिक में यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम स्केलर और वेक्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।